हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज चला रखी है जो है जीएस का कंप्लीट रिवीजन बैच। तो इसमें आज हम करेंगे सेकंड वीडियो। हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल देख लीजिए कितना था। इनका इनका समय काल था 2300 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। कहीं कहीं आपको 2300 बीसी से 1700 बीसी तक मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं मिलेगा 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। लेकिन एसएससी ने किसको सही माना है? 2300 से 1500 बीसी तक को। और ये स्थित कहाँ पे थे? ये थे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो जीवन में ये क्या थे? ये करते थे आंशिक रूप से, कहीं-कहीं पर खेती करते थे। मुख्य व्यवसाय था इनका व्यापार। तो ये ज़्यादा व्यापार करते थे और इन्होंने हस्तकला भी सीख ली थी। विभिन्न औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे। तो लिपि कौन-सी थी? लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इतना मालूम है कि वो पहले बाएँ से दाएँ लिखते थे, फिर दाएँ से बाएँ। तो मुख्य नगर कौन-कौन से थे? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। बाद में मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, ये इनके मुख्य नगर थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नगर योजना और संरचना पर इनका खास तौर पे ध्यान था। इनके नगर कैसे थे? ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित थे कि सभी गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। बिल्कुल सीधी सीधी गलियां थी। नालियों सफाई का खास ध्यान रखा गया था। सड़कें भी थी। और सफाई के लिए प्रत्येक घर के सामने से एक नाली गुजरती थी। तो घर कैसे थे? घर इनके मिट्टी के भी थे, कच्चे घर भी थे, लेकिन पक्के घर जो भट्टी से बनी हुई ईंट होती है, उनके घर भी देखे गए हैं। तो नाली आपको बता दिया कि नाली कवर होती थी। साफ सफाई का जी काफ़ी ध्यान रखते थे। तो जो ईंटें यूज़ करते थे उनका रेशियो क्या होता था? ये भी एसएससी सीरियल में पूछा गया था। 7-14-28 का इनका रेशियो होता था। तो प्रमुख संरचनाएँ देख लीजिए कि कौन-सी संरचना कहाँ पे थी। एक था ग्रेट बाथ, जो कहाँ पे था? मोहनजोदारो में था। तो ये काफ़ी बड़ा तालाब था जिसमें लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। लेकिन ये वो स्नान को नहीं मान सकते, आप इसे कह सकते हैं धार्मिक स्नान करते थे। तो इसकी इसमें जो सीढ़ियाँ थी, वो किधर थी? वो पूर्व और पश्चिम की ओर थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ पे था? डॉकयार्ड था लोथल में। जहाँ से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। अनाज अनाज भंडार थी, ग्रैनरी ये सबसे बड़ी थी। अनाज भंडार थे ना, ये सबसे बड़ी प्रतिमा थी यहाँ पे। तो ये कहाँ पे थे? ये भी मोहनजोदारो में थे। तो सार्वजनिक स्नान का आपको बता ही दिया। इसका सोशल यूज होता था। जो ऊपरी टिला होता था वहाँ पे होता था ये। था कहाँ पे? मोहनजोदारो में था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो और क्या-क्या मिला है? एक मिला है फोट फोट प्रोटो शिवा की सील, पशुपति पशुपतिनाथ की, जो शिवजी का एक रूप होता है। शिवजी के रूप में उन्हें ये मानते थे। वो कौन-सी मुद्रा में बैठे थे? वो योग मुद्रा में बैठे थे। और सिक्के भी मिले हैं जिस पर पशुपति जी की पिक्चर थी। और क्या मिला है? डांसिंग गर्ल मिली है। कांसे की मूर्ति, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। कांसे की मूर्ति याद रखिएगा, मोहनजोदारो से मिली है। मिट्टी की मूर्तियाँ थी, मोती थे, आभूषण थे और भी कई बर्तन थे। व्यापारिक वस्तुएँ क्या-क्या यूज़ करते थे? सोना, कैरेनिलिन, सी शेल्स, जो सीप होती है ना सीप, उनका भी व्यापार किया जाता था। कृषि और पशुपालन आपको बता ही दिया कि इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। पशु भी पालते थे ये। मुख्य फसलें कौन-कौन सी थी? गेहूँ, जौ, कपास, मटर। और पशुपालन में ये क्या पालते थे? गायें पालने लगे थे, भैंस, भेड़, बकरी पालने लगे थे। ट्रेड और इकोनॉमी, ये ट्रेड भी करते थे। डॉकयार्ड था, आपको बताया कि लोथल में था, वहाँ से ट्रेड करते थे ये मेसोपोटामिया से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल एक और सभ्यता चल रही थी, वो कहाँ पे थी? मेसोपोटामिया में। उनके साथ ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। और वजन और मानक के रूप में ये हाथी के दांत का इस्तेमाल करते थे। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, याद रखिएगा, लोथल से।
तो इनका सामाजिक जीवन कैसे था, जीवन शैली कैसी थी? तो जो परिवार था ना उसमें माँ की सत्ता प्रमुख होती थी। तो कौन-सा था परिवार? मात्रा सत्तात्मक था। लोग मुख्य रूप से व्यापारी थे, कारीगर थे, जाति आधारित विभाजन नहीं था कि जातियों में नहीं बँटा हुआ था इसे। तो जाति थी लेकिन वो वर्ण व्यवस्था थी काम के आधार पे। अगर कोई वैश्य है, व्यापार करता है तो वैश्य होगा, काम के आधार पे जाति थी। शहरों में सामाजिक समानता थी, सभी लोग समान थे। जाति का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सभी क्या होंगे? समान ही होंगे। शहरी जीवन आपको बता ही दिया, साफ-सुथरा था। क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन कैसे होती है? वही कि सभी नगर क्या हैं, गलियाँ 90 डिग्री पे काट रही हैं, अच्छे योजनाबद्ध रूप से कार्य किया हुआ था। तो अब देख लेते हैं हम इसके प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल कौन-कौन से थे और कहाँ पे थे? काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो पहला है, मुख्य रूप से है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में है, लेकिन अब ये कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले पंजाब में है। खोजकर्ता कौन थे? आर डी बैनर्जी। कब खोजा था? 1921 में। याद रखिएगा, खोजकर्ता कौन थे? आर डी बैनर्जी, 1921 में। यहाँ की विशेषताएँ क्या थी? ग्रैनरी मिली थी, किले थे। किला मतलब सभी में होता था, एक किले वाला होता था, वो ऊपरी रूप में होता था, वहाँ पर मुखिया लोग रहते थे और नीचे होता था आम लोगों के लिए। नगर योजना थी, लगभग हर हर जगह मिली है नगर योजना तो। और सेकंड है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान, सिंध में है। खोजकर्ता सेम ही थे, आर डी बैनर्जी 1922 में। मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? ग्रेट बाथ मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है, सिटाडेल मिला है, सिटाडेल वही है किले वाला ही, और ड्रेनेज सिस्टम मिला है। ड्रेनेज सिस्टम भी नालियों वाला ही है। और नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? एस आर राव थे। कब की थी? 1968 में। मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो वाटर रिजर्वोयर मिले हैं, कि पानी के भंडार मिले हैं काफ़ी। सिटाडेल ये हम हमेशा ही मिला है, हर जगह मिला है सिटाडेल तो। और ट्रेड सेंटर भी था धोलावीरा। ट्रेड सेंटर क्यों था? क्योंकि ये समुंदर के पास था, तो यहीं से ट्रेड होता था सारा, लोथल और धोलावीरा से ही। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान में है। खोजकर्ता कौन है? आर एस बिष्ट हैं। 1960 में खोजा गया था। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के काफ़ी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे मिट्टी का एक हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है। सिटी सिटी वॉल्स थी यहाँ पे। फायर अल्टार थे। फायर अल्टार का मीनिंग क्या होता है? कि अग्नि के कुंड मिले हैं। गेम्स फील्ड मिली हैं, मैदान मिले हैं। अगला है लोथल। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? एस आर राव, 1954 में खोजा था। यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड कहाँ पे था? लोथल में था। और मनके का कारखाना मिला है। और हाथी के दांत का तो आपको बता ही दिया कि हाथी के दांत का पैमाना मिला है। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन से हैं। तो ज़्यादातर नगरों में क्या था? अच्छी नाली व्यवस्था थी। अच्छी नाली व्यवस्था थी, पानी का अच्छा रिसाव होता था। लेकिन कालीबंगा में क्या था? पानी निकासी में कमी थी, अच्छी तरीके से नालियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो नगरों का विभाजन भी आपको बताया था कि 2 भागों में था, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा में क्या था? 3 भागों में विभाजित था। अधिकांश नगरों में केवल सिटाडेल की ही चारदीवारी होती थी, और जो लोअर टाउन था उसकी चारदीवारी नहीं होती थी, लेकिन धोलावीरा में दोनों की चारदीवारी थी। तो कालीबंगा में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं मिला है, और धोलावीरा 3 पार्ट में था और डबल वॉल थी। याद रखिएगा, ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आप आंसर खुद दीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छे व्यू आते हैं, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, नहीं तो ये सीरीज़ हमें यहीं पे बंद करनी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।